अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है। और अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हम लोगों ने गेम ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, कंपोनेंट्स पढ़ लिए, इंस्पेक्टर पढ़ लिया। अब गेम ऑब्जेक्ट अगर आपको समझना है तो मेरे भाई प्रीवियस क्लास से या उससे प्रीवियस क्लास के अंदर सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। नहीं समझ में आई वो ज़रा देख कर आओ, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर ना हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि कंपोनेंट और इंस्पेक्टर इन दोनों से कनेक्टेड है। अब कंपोनेंट क्या करता है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कंपोनेंट जो है वो कोई ना कोई एबिलिटी लेकर आता है किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर हम किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई कंपोनेंट लगाएं, इसका मतलब है कि कोई एबिलिटी हम उस गेम ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं जिसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब अगर किसी भी बंदे के पास एक एबिलिटी हो, मुझे उसको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा या इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि यार ये वाला काम कर लो। जैसे मेरे भाई के पास एबिलिटी है कि वो बाइक स्टार्ट करेगा, बाहर जाके दही ले आएगा, सही है। लेकिन उसको करवाने के लिए काम मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि भाईजान ज़रा यार काम कर दो, मैं ज़रा अपना काम कर रहा हूँ, दही लेकर आ जाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एक इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है। उसने वो एक्सेप्ट करी और चला गया, दही लेकर आ गया। अब यूनिटी को उर्दू नहीं आती, यूनिटी को हिंदी नहीं आती, यूनिटी को इंग्लिश नहीं आती। यूनिटी अपनी एक लैंग्वेज समझता है, ठीक है, उसी ज़बान में उसको चीज़ समझ में आती है। अब वो वाली चीज़ उसको समझाने के लिए ना हमें कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि मैं यूजुअली अपने भाई को उर्दू के अंदर दे रहा होता हूँ या मतलब रोमन इंग्लिश के अंदर कभी कभी दे दी, तो मुझे वो गेम डेवलपमेंट के अंदर C# के अंदर देनी पड़ेगी। उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे तो बोल दिया ना, लेकिन कंप्यूटर के पास तो ऐसा कोई सीन नहीं है। उसको लिख के वो इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं हमें कि मेरे भाई वाला काम कर लो। वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्पेसिफिक फाइल्स के अंदर हम लोग देते हैं, जिस फाइल का नाम होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट क्या करती है, वो कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेके बैठती है अपने पास कि वो स्क्रिप्ट जिस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी वो उस गेम ऑब्जेक्ट को और उसी के साथ कनेक्टेड दूसरे गेम ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सके। अब कंट्रोल करने का मतलब क्या है, मैं दोबारा से उसी एग्जांपल पे आया था जहां पर मैंने अपने भाई को बोला था कि यार ये वाला काम कर लो, दही ले आओ। तो उसने यह किया, उसके पास एक एबिलिटी है कि वो बाइक चला सकता है, ठीक है। हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट के अंदर एबिलिटी है कि वो चल सकता है। मतलब चलने की मिसाल मैं क्यों दे रहा हूँ, जब भी हम लोग कोई गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट आता है। मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट के अंदर पोजीशन, रोटेशन और स्केल। इसका मतलब है कि जो गेम ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकता है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, याद आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। रोटेट भी कर सकता है, मतलब अगर मेरा जो गेम ऑब्जेक्ट है पागल हो जाए, वो डांस करने लग जाए तो ऐसे ही करेगा ना, टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा, तो रोटेट भी कर सकता है, स्केल भी कर सकता है। अगर मैं कोई एक बच्चा गेम ऑब्जेक्ट बनाऊँ और उसके बाद ही उम्मीद करूँ कि बड़ा हो जाए तो वो ऐसी बात है। स्केल का एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। अगर ये मिसाल समझ नहीं आ रही, पुरानी वाली वीडियो देख कर आओ, ये सारी चीज़ें मैं करके बताइए कि अलग गेम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करना, घुमाना और छोटा बड़ा करना। अब मैंने वहाँ पे दही की मिसाल जो दी है उसके अंदर ये था कि एक एबिलिटी थी, ठीक है। मेरे छोटे भाई के पास एक एबिलिटी थी कि वो बाइक चला सके। मेरे पास गेम ऑब्जेक्ट के अंदर एक एबिलिटी है कि अपनी पोजीशन आगे पीछे कर सके। अगर मुझे अपने छोटे भाई को बोलना है कि यार दही ले आओ, मैं उसको बोलूँगा बस और वो समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गेम के अंदर अगर उसको ये बोलना है कि यार अपनी पोजीशन चेंज कर लो, वो ना उर्दू समझता है, ठीक है। उसको आपकी कोई भी ज़बान समझ नहीं आएगी, कोई भी आप बोल रहे हो, उसको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आएगी। तो मैं C# या कोड के अंदर वो इंस्ट्रक्शन दूंगा कि मेरे भाई आगे पीछे हो जाओ, सही है। अब हम लोग लिखेंगे कैसे या हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि आप एबिलिटी यूज़ करते हुए कोई एक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो मेरा भाई भी अपनी एबिलिटी जो कि बाइक चलाने की थी वो यूज़ करके दही लेने गया। यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट अपनी ट्रांसफॉर्म का जो कंपोनेंट था जिसके साथ उसको ये एबिलिटी मिली थी कि वो आगे पीछे हो सके, घूम सके, छोटा बड़ा हो सके, तो वो उस एबिलिटी को यूज़ करते हुए आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्क्रिप्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म का जो कंपोनेंट है उसको यूज़ करते हुए एक इंस्ट्रक्शन दूंगा कि किस एक्सिस के अंदर मूव करना है या किस एक्सिस के अंदर रोटेट करना है या किस एक्सिस के अंदर छोटा बड़ा होना है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ साथ गेम की एग्जाम्पल भी आ गई, एग्जैक्टली सेम थिंग हो रही है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। मैंने ट्रांसफॉर्म की एग्जाम्पल दिया। हमारे पास एक और कंपोनेंट यूज़ होता है फिजिक्स के लिए। आप लोगों को इस टाइम पे ये वाली बात थोड़ी सी सर के ऊपर से गुजरेगी, लेकिन कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे कंपोनेंट्स, बस ये समझो कि सारे कंपोनेंट्स कोई ना कोई एबिलिटी लेकर आते हैं। तो अगर हमें किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर फिजिक्स लगानी है
तो हम एक कंपोनेंट लगाएंगे, उसका नाम है रिजिड बॉडी। ठीक है, आप चाहो तो गूगल कर लो, जिन लोगों को अभी समझ नहीं आए कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ ये वाली बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करो कि रिजिड बॉडी जो है वो हमारे किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर फिजिक्स लगाने की कोशिश करती है। ठीक है, कि मतलब अगर मैं इस माउस को ऊपर करूँ, पता नहीं, हाँ इस माउस को ऊपर करूँ तो ये गिर रहा है, लेकिन अगर मेरे सीन के अंदर कोई गेम ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर फिजिक्स नहीं लगी हुई होती, वो खुद से नहीं गिरता, हमें उसके ऊपर फिजिक्स लगानी पड़ती है। तो अगर मुझे उसकी फिजिक्स कंट्रोल करनी है कि यार वो गिरना रुक जाए, सही है, या मुझे उसके ऊपर कोई फोर्स लगानी है, फिजिक्स के अंदर कोई मुझे फोर्स लगानी है, आगे पीछे उसको फेंकना है, तो मैं वो काम फिजिक्स से कर सकता हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने एक ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट की एबिलिटी यूज़ करते हुए पोजीशन आगे पीछे करी थी, इसी तरीके से मैं रिजिड बॉडी का कंपोनेंट यूज़ करते हुए उसकी फिजिक्स के साथ खेल सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो बात रही कि स्क्रिप्ट क्या करती हैं, किस तरीके से वो एबिलिटी यूज़ होती हैं। अब स्क्रिप्ट बनाने का तरीका क्या है? तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है कि यूनिटी एडिटर के अंदर, मैंने आपको जाहिर सी बातें पहले बताया था कि आप जिस तरह का एसेट अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर रखोगे, आप फोल्डर्स बनाओगे। ठीक है, ये गलती मैं किसी के पास भी ना देखूं, अदरवाइज़ यार अच्छी बात नहीं होगी, ये वाली हरकत मत करना। गलती क्या करते हैं लोग, यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाने का तरीका बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप फोल्डर्स बनाते हो। आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ठीक है, एसेट्स के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक कर लो, या ये जो छोटी सी स्पेस है यहाँ पे मैंने कंट्रोल दबा के मैंने माउस व्हील को स्क्रॉल डाउन करा है, तो यहाँ पे लिस्ट जो है ना ये चेंज हुई है थोड़ा सा व्यू, या आप नीचे से एक छोटा सा स्क्रॉल बार भी बना हुआ है, आप इससे अपने आइकन्स छोटे बड़े कर सकते हो। तो सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं लोग, आपके स्क्रिप्ट बनाने का तरीका तो ये है कि आप इसके एसेट्स के ऊपर राइट क्लिक करोगे और क्रिएट के बटन के ऊपर जैसे ही आप होवर करोगे ना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने फोल्डर्स बनाए थे ना, आप यहाँ बना दोगे स्क्रिप्ट। ठीक है, अब जैसे ही आप स्क्रिप्ट बनाओगे ना, ये एक स्क्रिप्ट बनाएगा, मतलब एक ये हैश का एक साइन आएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस लैंग्वेज के अंदर ये बनी हुई है। यूनिटी के अंदर 3 लैंग्वेजेस हैं जो कि सपोर्टेड हैं। अभी भी अगर आप पुराने वर्जन्स के अंदर जाओ तो आपको 3 लैंग्वेजेस मिलेंगी, लेकिन यूनिटी के सारे नए वर्जन्स में आपको सिर्फ एक लैंग्वेज मिलेगी। मैं बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है। यूनिटी के ऊपर यार अभी इंटर मत क्लिक करना, ठीक है, अगर इंटर क्लिक कर दिया डिलीट कर दो वाली स्क्रिप्ट, क्योंकि मसला आएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। अब यूनिटी के ऊपर ना आपको 3 लैंग्वेजेस मिलेंगी, जो कि पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनको 3 लैंग्वेज ये मिलेंगी, C# मिलेगी, उनको जावास्क्रिप्ट मिलेगी जो कि JS है, और तीसरी लैंग्वेज का नाम मिलेगा बू। ठीक है, BOO। जो नया एडिटर यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को ये वाली चीज़ नहीं दिखेगी। रीज़न यही था कि यूनिटी ने जावास्क्रिप्ट और जो बू है उनको डिसकंटिन्यू कर दिया। जावास्क्रिप्ट उन्होंने यूनिटी स्क्रिप्ट के नाम से रखी हुई थी, जो कि यूनिटी की अपनी एक्सटेंशन लाइब्रेरीज थी JS के ऊपर। मसला वहाँ पे ये आता था कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स C# के अंदर ऐसे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सही है, ये वजह थी कि जावास्क्रिप्ट उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी। बू उन्होंने इसलिए डिसकंटिन्यू करी कि वहाँ पे जाहिर सी बात है कम्युनिटी का इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था, ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। बू यूनिटी ने खुद ही डिज़ाइन करी थी, खुद ही उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई ताकि लोग उसके ऊपर कोड करें, लेकिन लोगों ने C# को प्रेफर करा। ठीक है, और उसका रीज़न ये कि हम लोग अभी मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वो स्टार्ट करेंगे C# के एग्जैक्ट पैटर्न और C# किस तरीके से लिखते हैं। और हुआ ये कि C# आसान है, मैं मानता हूँ। ठीक है, C# सीखने के लिए काफ़ी आसान है। जो लोग C# थोड़ी बहुत जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको अंदाज़ा होगा, या दूसरी लैंग्वेज से अगर आप आ रहे हो तो आप लोगों को आइडिया होगा C# कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। अब जिन लोगों ने इंटर कर दिया है ना, जिन लोगों के पास ये न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट के ऊपर ये ब्लू नहीं आ रहा, मेरे भाई डिलीट कर दो स्क्रिप्ट। ठीक है, डिलीट कर दो। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ, आप लोगों की गलती अभी मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यह गलती करी, मैंने इसको एंटर कर दिया। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा ना, तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि एक छोटा सा लोडिंग बार चल रहा है, और लोडिंग बार चलने के बाद ना आपके पास राइट साइड के ऊपर ये कुछ अजीब सा ही बड़ा कंटेंट आ जाएगा। सही है, अब हम लोग क्या करते हैं, मेरे पुराने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है, आप हमेशा प्रॉपर नेम रखोगे। ठीक है, प्रॉपर नेम रखोगे, अदरवाइज़ मेरे भाई ये गलती मेरे साथ करके मेरे पास मत आना। ठीक है, अगर आप गलती करते हो अच्छा नहीं होगा, तो फॉलो करो सही से। अब न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट जो है डिफ़ॉल्ट नेम है किसी भी स्क्रिप्ट का। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर नेम्स रखते हैं। सही है, मुझे इसका नाम रखा है लेसन 1। ठीक है, लेसन 1 रखेंगे। लेसन 1 के लिए जाहिर सी बात है मैं इसको रीनेम करूँगा, तो मैं रीनेम के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे पास रीनेम का ऑप्शन है। मैंने इसको कर दिया लेसन 1। ठीक है, लेसन 1। आप स्क्रिप्ट के नेम के अंदर स्पेस नहीं दे सकते, फ़िलहाल के लिए लेसन 1 सही है। ठीक है, मैंने जैसे ही इंटर क्लिक करा ना,
अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करोगे, वो ये कि मुझे ये स्क्रिप्ट किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगानी पड़ेगी, ठीक है। मैं ऐसी बात है, अगर मैं इंस्ट्रक्शन किसी को चीज़ को देना चाह रहा हूँ तो मतलब कोई गेम ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना जिसके ऊपर मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग यहाँ पे मेन कैमरे के ऊपर लगा देते हैं। सिर्फ बिगिनर्स के लिए ये वाली चीज़ कि आप मेन कैमरे के ऊपर अपनी स्क्रिप्ट लगा दो, मैं रिकमेंड नहीं करता वरना ये वाली चीज़। जब आप आगे स्टेप्स में जाओगे, आगे सीरीज़ में जाओगे, हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि मेन कैमरे से स्क्रिप्ट हटाएंगे और दूसरी चीज़ों के ऊपर लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्क्रिप्ट लगानी होती है। मैं जैसे ही लगाने की कोशिश करूँगा ना, एरर आ जाएगा, सही है। ये बोलेगा कैन नॉट ऐड स्क्रिप्ट और लेसन 1 बिकॉज द स्क्रिप्ट क्लास कैन नॉट बी फाउंड। सीन क्या है? सीन ये है कि यूनिटी हमें बोलता है कि मेरे भाई ये जो आपका जो लेसन नेम है ये, ठीक है, जो आपकी स्क्रिप्ट का नेम है ये, और इसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है क्लास के वर्ड के बाद वो सेम होनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, लोग वही वाली मिस्टेक करते हैं। ये वैसे आपको अभी चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है, हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे अंदर के ये क्या लिखा हुआ है, ये न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट कहाँ से आ रहा है। लोग क्या करते हैं, लोगों ने इंटर के ऊपर प्रेस कर दिया, उसके बाद वो नेम चेंज करते हैं, वो स्क्रिप्ट ऐड नहीं होती किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। मैंने इसलिए बोला डिलीट कर दो उसको, ठीक है, क्लिक करो और डिलीट कर दो, सही है। नहीं चाहिए हमें, ये वाली स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। अब प्रॉपर वे के ऊपर आते हैं। प्रॉपर वे क्या है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, क्रिएट और C# स्क्रिप्ट, लेकिन इसको करने से पहले आप फोल्डर बनाओगे, ठीक है। आप अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज रखोगे। आप एसेट्स के ऊपर क्लिक करोगे, राइट क्लिक, क्रिएट और फोल्डर। अब इस फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, मैं अज्यूम करता हूँ आप लोगों को अंदाज़ा होगा, इसका नाम होगा स्क्रिप्ट्स, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हमारे प्रोजेक्ट की सारी स्क्रिप्ट्स आएंगी, ठीक है, सारी स्क्रिप्ट्स आएंगी। तो अब इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो ये इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ द फोल्डर इज एम्प्टी, और आप क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे इस एम्प्टी स्पेस के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे एसेट के ऊपर आप राइट क्लिक नहीं करोगे, क्योंकि एसेट के ऊपर क्लिक करने का मतलब है कि आप जो चीज़ बनाना चाह रहे हो वो उस रूट फोल्डर के अंदर होगी, जबकि हमें ये नहीं करना, हमें अपनी स्क्रिप्ट्स बना के स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में रखनी है। तो एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे राइट क्लिक करा, क्रिएट, और यहाँ पे C# स्क्रिप्ट। अब C# स्क्रिप्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें स्क्रिप्ट बना के दे देगा और नेम एडिट करने का बोलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे राइट साइड के ऊपर देख सकते हो, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा ना, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा। हम इस टाइम के ऊपर ना इसका प्रॉपर नेम देते हैं, और अभी देखना डिफरेंस क्या होगा। तो हमने सेम नेम दिया लेसन 1, जैसे ही लिखा हम लोग सेटिस्फाइड है कि चलो नाम सही है, लेसन 1 है। जैसे ही इंटर प्रेस करा, यहाँ पे एक छोटी सी नीचे लोडिंग होगी, और लोडिंग के बाद अब यहाँ पे नोट करोगे जहाँ पे पहले न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने नाम सेट नहीं करा था, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर नेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को ये वाली स्क्रिप्ट किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड करनी होती है ताकि उस गेम ऑब्जेक्ट के जो बिहेवियर्स हैं, उस गेम ऑब्जेक्ट की जो एबिलिटीज़ हैं या दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, हम उनको यूज़ कर सकें, ठीक है। इसका तरीका क्या है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप ऐड कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करो और उसके बाद जो आपकी स्क्रिप्ट है उसका नाम लिख दो, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पे लेसन 1 लिखोगे तो यहाँ पे आपको नीचे इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस एक वर्ड है, वो आपको सजेशंस दे रहा होता है कि आपने जो नाम लिखा है वो इस चीज़ से मैच कर रहा है। तो हमारी स्क्रिप्ट का नाम क्या था, लेसन 1। मैंने यहाँ पे लेसन जैसे ही लिखा तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है कि लेसन 1, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये स्क्रिप्ट अब इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड हो गई है, मतलब मेन कैमरे के ऊपर मैंने एक स्क्रिप्ट ऐड कर दी है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे इसको रिमूव करने का भी एक तरीका है कि आप यहाँ पे जो 3 डॉट्स आ रहे हैं इनके ऊपर क्लिक करो और रिमूव कंपोनेंट। मैंने जैसे ही रिमूव कंपोनेंट करा चला गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसको ऐड करने का, वो ये कि आप इस स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करो और डायरेक्ट इस एम्प्टी स्लॉट के ऊपर जो है ना ड्रैग कर दो। अब जैसे ही आप यहाँ पे ड्रैग करके लेकर आओगे ना, ये देखोगे आप ब्लू सी लाइन आ रही है, इसका मतलब है कुछ ऐड करने का सोच रहा है यूनिटी। मैं जैसे ही अपना माउस क्लिक रिलीज करूँगा और इसने स्क्रिप्ट ऐड कर दी, ठीक है। अब कुछ एडिशनल वेज है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आप अगर आप इसको ऐड करना चाहो। मैं तो बस इसको कंपोनेंट को रिमूव करता हूँ। आप यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लिक करो और स्क्रिप्ट को क्लिक करने के बाद आप मेन कैमरे के ऊपर होवर करो। आप एक चीज़ नोट करोगे, बहुत ही हल्का सा शेड आ रहा है ग्रे कलर का। आप इसके ऊपर जैसे ही आप रिलीज़ करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि लेसन 1 की स्क्रिप्ट लग गई है, ठीक है। अब एक और बोनस वे, ठीक है, एक और तरीका।
मैंने अभी स्क्रिप्ट नहीं बनाई हुई, लेकिन मुझे अपने गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर स्क्रिप्ट ऐड करनी है। मेरे पास एक और वे है छोटा सा, वो ये कि जैसे ही मैं ऐड कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बहुत सारे आ रहे हैं, इसके ऊपर मत जाना। फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में एक जो ना आइडिया है, मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊँ डिस्ट्रॉय के नाम से, ठीक है। और डिस्ट्रॉय के नाम से मेरे पास अभी कोई स्क्रिप्ट पड़ी भी नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक स्क्रिप्ट बना दूँ और हाथ के हाथ वो ऐड हो जाए। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूनिटी के जितने भी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं यूनिटी के साथ जो आते हैं, वहाँ पे कोई लिस्ट डाउन नहीं था। तो यूनिटी ने मुझे एक रिकमेंडेशन दी कि ये जो डिस्ट्रॉय आप लिख रहे हो, क्या ये कोई न्यू स्क्रिप्ट तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे हाँ वाकई में न्यू स्क्रिप्ट तो है, मैं बनाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझसे नेम पूछेगा। मैंने इसको नेम बताया डिस्ट्रॉय, ठीक है, नेम लिख दिया और क्रिएट एंड ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करा तो आप यहाँ पर नीचे देखोगे कि एक लोडिंग बार चला, इसने स्क्रिप्ट बना दी, ठीक है, लेकिन इसने फोल्डर के अंदर वो जो है ना मतलब नहीं फेंकी। वो जो ये वाली स्क्रिप्ट ये फेंकता है, वो ये फेंकता है एसेट्स के फोल्डर के अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस डिस्ट्रॉय की स्क्रिप्ट को अपने स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने का तरीका बहुत आसान है, आप सिर्फ क्लिक करो और उसको ड्रैग कर दो। आपका ये पर्पल टाइप का एक पर्पल जो है ना वो थोड़ा सा शेड हो जाएगा। आप इसको माउस रिलीज़ करो और आपकी स्क्रिप्ट अब प्रॉपर फोल्डर के अंदर चली गई है, ठीक है। अब हम लोगों को स्क्रिप्ट खोलनी है, मतलब हम लोग जब एडिट करेंगे तो हम जाहिर सी बात है कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं ना, तो हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए वो स्क्रिप्ट खोलनी पड़ती है। अभी फ़िलहाल हम लोग अपने मेन कैमरे के ऊपर से डिस्ट्रॉय की स्क्रिप्ट हटाते हैं, ठीक है, रिमूव कंपोनेंट, और अपना लेसन 1 जो है वो ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे इस स्क्रिप्ट को एडिट करना है, मतलब मुझे कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ लिखना है। जाहिर सी बात है मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है। मैं इस स्क्रिप्ट को खोलने के लिए क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। मैं जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा ना, एक छोटी सी लोडिंग चलेगी और आपका IDE खुल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता कि IDE क्या होती है वो ज़रा सेकंड वीडियो को देख कर आएँ, सही है। IDE क्या होती है वो ज़रा सेकंड वीडियो को देख कर आएँ कि मेरे भाई IDE का मतलब क्या है। आप जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे या आपकी IDE खोल देगा, जो कि एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप कोड करते हो, और उसके बाद ये वो आपकी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो लोड कर देगा। डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर स्पीड, आपकी रैम, जितनी भी चीज़ें हैं उनके हिसाब से आपको आपकी स्क्रिप्ट खोल के दे देगा, सही है। अब बड़ा अजीब सा दिख रहा है, सही है, मतलब क्या मतलब है, ये बहुत अजीब सी चीज़ है, मतलब दिमाग चकराने लग गया है। टेंशन नहीं लो, हम सब पढ़ेंगे, सही है। स्क्रिप्ट खुल गई, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं, हम लोग सब पढ़ते हैं। नीचे ज़रा कमेंट्स के अंदर मेंशन करो कि क्या चीज़ समझ में आई है। कोई कन्फ्यूजन है लाजमी मेंशन करो, क्योंकि अब अगर फंसते हो ना फॉलो करना मुश्किल होगा। जिस कन्फ्यूजन में फंस रहे हो मैसेज करो, ठीक है, फेसबुक ग्रुप है वहाँ पोस्ट कर दो, सबके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे ज़रा ये बताना, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है। मुझे ज़रा ये बताओ, ये जो मेन कैमरा है इसके ऊपर जो मेरे पास लेसन 1 की स्क्रिप्ट लगाई है, तो मुझे एक चीज़ ये बताओ कि मैं कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये वीडियो दोबारा देखना, ठीक है, समझ आएंगी चीज़ें। और जो लोग भले डाउनलोड भी कर रहे हो ना, एक काम ही करना, मुझे ज़रा वापसी यूट्यूब के ऊपर आके कमेंट्स के अंदर मेंशन करना कि मेरे पास जो ये स्क्रिप्ट है वो मेरे गेम ऑब्जेक्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकती है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।